नमस्कार, मेरा नाम सूर्य प्रसाद रेड्डी। मैं सुरभि गांव, कड़पा जिला, आंध्र प्रदेश में रहता हूं। मैं पहला आदमी है सुरभि में जो खजूर का पौधे लगा दिए हैं। और मैं विकास बायोसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड को संपर्क किया हूं और वो लोग मुझे अच्छे से समझा दिया पौधे कैसे लगाना, क्या खाद डालना। ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर्स श्री प्रतिमा बायोटेक कंपनी से दिला दिया। ये पौधे के वृद्धि अच्छा है। अभी आप जो देख रहे हैं 4 साल का पेड़ है। इसी पेड़ को अभी इसी साल में 6 गुच्छे आया है। एक एक गुच्छे को 25 किलो खजूर फल है। अभी पूरा मिलके एक एक पेड़ को लगभग में 150 किलो खजूर फल आया है। सूर्य प्रसाद रेड्डी जी, लास्ट ईयर कितने बंचेस आए एक पेड़ से बता सकते हैं? हमको तीसरा साल में 80 किलो आया है और अभी चौथा वर्ष में 150 किलो एक पेड़ से आया है। और मार्केट में अभी 1 किलो के लिए 100 रुपया है। तो एक पेड़ से 15,000 रुपया हिसाब से 70 पेड़ को 1 एकड़ में 10,50,000 ग्रास इनकम मिला है। प्रति एकड़ कुल खर्चा लगभग 50,000 है, जिसमें इंटर कल्टीवेशन, एनपीके की लागत, सूक्ष्म पोषक तत्व, कीट और देखभाल, रसायन और श्रम शुल्क शामिल है। धीरे धीरे पैदावार बढ़ेगी। तीसरे वर्ष से चौथा वर्ष की तुलना में उपज 30% अधिक है। उम्र बढ़ते रहो, पैदावार भी साल भर साल बढ़ती जाती है। आप लोग इधर देखिए, ये 23 बाई 23 फीट दूरी में 1 एकड़ में 80 पौधे लगाए हैं। इधर इतना दूरी तो जरूरी है, क्योंकि हर एक पौधों को, हर एक पत्ते को ये सूर्य रश्मि आना चाहिए और अच्छे से हवा भी मिलना चाहिए। तो इतना दूरी तो जरूरी है। ये प्लांटेशन 4 साल का है। चौथा साल में आप लोग देखिए, ये तना तना का हाइट है 5 फीट का हाइट, अंदर से 5 फीट है। और उसके ऊपर से पत्ते हैं, ब्रांचेस। ये इसका हाइट जा रहे, ये 15-20 फीट का बीच में हाइट है पत्तों का। तो ये साल में थोड़ा थोड़ा स्टेम तना बढ़ते रहता है। ऐसा तना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट तक जाएगा। सबको नमस्कार। मेरा नाम श्रीनिवास कल्ले, हैदराबाद से। हमारा कंपनी का नाम विकास बायोसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड। 2016 में कंपनी को चालू की है हमने। हमारा बेसिकली बीज का कंपनी है, हाइब्रिड सीड्स, मक्का का, हाइब्रिड धान का, काटन, सनफ्लावर, ये सब पूरा रहता है हमारा कंपनी में। 2018 में हमने ये खजूर पौधों का कल्टीवेशन चालू किए हमने। पहले 2018 में आंध्र प्रदेश में कड़पा डिस्ट्रिक्ट में मेरा दोस्त ने पूछा था मेरे से, सऊदी अरेबिया, गल्फ़ सऊदी अरेबिया रियाद से क्लोन बायोटेक कंपनी उधर से पौधे इंपोर्ट कर चुके हैं हमने। ये पौधे ये 400 पौधे 5 एकड़ में लगाए। वो अभी चौथा साल में है। थर्ड ईयर में अच्छा पैदावार दे चुका है। एकड़ से 6 लाख एवरेज इनकम मिला है। और अभी इस साल 9 लाख के ऊपर 9.5 लाख इनकम मिला है अभी तक। ये खजूर का 2018 से हम खजूर का रिसर्च कर रहे हैं। भारत देश में जैसलमेर में 250 एकड़ में गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उधर भी रिसर्च में गए थे। और बीकानेर में भी रिसर्च में गए थे। और गल्फ़ कंट्रीज़ में ये अबू धाबी इधर गया था, दुबई गया था। ये सब पूरा खजूर के ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं हमने।
2018 से लेके। और मेरा एजुकेशन एग्रीकल्चर बीएससी पढ़ा हूँ मैं 1995। और उसका बाद में एमबीए कर चुका हूँ। और उसका बाद में 1997 में बायोडर्मिक एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग में 3 महीना न्यूजीलैंड बायोडर्मिक एसोसिएशन से ट्रेनिंग कर चुका हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग का बारे में। और उसका बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग कंसल्टेंट था मैं, और कुछ कंपनियों को भी काम किए थे, एक कंपनी को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। और उसका बाद में सीड हाइब्रिड सीड कंपनियों में 18 साल काम कर चुका हूँ मैंने। और उसका बाद में खुद का बीज का कंपनी चालू करके बिजनेस कर रहा हूँ। ये मेरा बैकग्राउंड है। और अभी मैं ये समझाना चाहता हूँ खरजूर भारत देश में कैसे तरफ क्लाइमेटिक कंडीशंस में होता है, और कैसे तरफ साइल्स में ज़मीन में होता है। ये सब पूरा मैं अभी थोड़ा समझाता हूँ आप लोगों को। भारत ज़मीन देखे तो हर कोई ज़मीन में आता है ये। अभी हम देख चुके हैं ब्लैक कॉटन साइल एकदम काला मिट्टी में भी लगाए, और धान का खेत में भी लगाए, बहुत अच्छा आ रहा है। और रेड साइल्स में और बहुत बढ़िया आ रहा है। और सैंडी साइल्स में एकदम रेती का ज़मीन में। वैसे तो गल्फ़ कंट्रीज़ में हम देखें तो, या जैसलमेर में देखें तो रेगिस्तान बहुत ज़्यादा है, वो उधर का क्रॉप है। ये क्यों उधर का क्रॉप है बोले तो ड्राई फ्रूट उधर से मिलता है हमको। बारिश है ना बहुत कम रहता है उधर, साल में 500 mm के अंदर रहता है। लास्ट ईयर हम गए थे जैसलमेर, उधर रिसर्च वालों से पूछा तो लास्ट ईयर 320 mm रेनफॉल था 2021 में। मैं कब गया था 2022 में मार्च लास्ट में गया था मैं, तो ये 21 में इतना कम बारिश था, तो इसलिए उधर ड्राई फ्रूट आता है। हमको ड्राई फ्रूट नहीं आता है। बाकी भारत देश पूरा एग्जाम्पल हमारा तेलंगाना देखे तो तेलंगाना, या आंध्र प्रदेश देखे तो इधर 800 mm से लेके 1200 mm तक कई जगह में 1200 mm रहता है। कम बोले तो भी 800 mm रेनफॉल आता है। और दूसरा जगह देखे तो महाराष्ट्र का भी वैसी है। और यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये सब पूरा देखे तो भी उतना रेनफॉल है। 1000 का आसपास में रहता है, 1000 से थोड़ा ज़्यादा रहता है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में सिक्किम इस तरफ देखे तो मिजोरम जो भी है, इधर देखे तो 2,500 mm रेनफॉल रहता है। उधर भी कुछ किसान लोग खरजूर कल्टीवेशन कर रहे हैं उधर भी। और केरला देखे तो उधर भी 1500 से लेके 2500 का mm रहता है रेनफॉल। उधर भी कुछ लोग खरजूर का प्लांटेशन कर चुके हैं। तो इधर क्या है, ये जो जैसलमेर और गुजरात में कच्छ डेजर्ट का, गुजरात में भी कच्छ एरिया में ड्राई फ्रूट आता है, बाकी एरिया में फ्रेश फ्रूट आता है। तो ये दोनों जगह कच्छ डेजर्ट और ये थार डेजर्ट, ये 2 एरिया छोड़ के बाकी एरिया पूरा फ्रेश फ्रूट आता है। ओके, ये क्लाइमेटिक कंडीशन है। और गल्फ़ कंट्रीज़ भी हम देखें तो सऊदी अरेबिया एग्जांपल देखें तो टेम्परेचर रहता है उधर गर्मी के समय 50-55 डिग्री तक चले जाता है, हाईएस्ट है। और विंटर का समय -2 -3 में भी चले जाता है टेम्परेचर। तो क्या होता है, फ्लावरिंग आता है, ये फरवरी लास्ट से लेके शुरू होता है, मार्च महीना पूरा। उस समय ये जो ठंड रहता है ठंडी मौसम, मतलब 20 डिग्री जब आता है उस समय इसका फ्लावरिंग चालू होता है। और बाद में इसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, मैक्सिमम हाईएस्ट कहीं भी ये मई महीना में 35 डिग्री से ऊपर जो भी क्लाइमेटिक जोन है इधर, वो एरिया में खरजूर का कल्टीवेशन कर सकते हैं। ज़मीन हो गया कैसे तरफ ज़मीन, सब क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गया, बारिश का भी हो गया। और पानी इसको ज़्यादा है तो भी चलेगा, कम बिल्कुल नहीं है तो भी चलेगा, नहीं मरेगा पौधे, लेकिन पैदावार में अंतर रहता है। ओके,
ये क्लाइमेटिक कंडीशंस है और इसको कैसे लगाना। 1 एकड़ में 23 बाई 23 दूरी डिस्टेंस में ये दूरी में 80 पौधे आता है। 1 एकड़ में 80 पौधे लगा सकते हैं। कई कुछ लोग 100 पौधे भी लगाए, कई कुछ लोग 70 पौधे भी लगाए, 65 पौधे भी लगाए, लेकिन ऑप्टिमम है ना ये 80 पौधे 1 एकड़ में लगा सकते हैं। तो ये 23 बाई 23 फीट दूरी में, इसमें फीमेल का रेशियो और मेल का रेशियो 10% 10 पौधों को एक मेल पौधा रहना चाहिए, रेशियो ऐसा रहना चाहिए। तो ये मेल पौधे कहीं भी लगा सकते हैं, एक कोने पे लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। ये मेल केवल पॉलिनेशन के लिए, पॉलिनेशन का काम में आता है, इससे फ्रूट नहीं आता है मेल से। फीमेल पौधों से हमको फ्रूट आता है। और एक बार आप लोग पॉलिनेशन, खरजूर पॉलिनेशन बोल के यूट्यूब में लगाए तो आपको यूट्यूब वीडियो में समझ में आ जाएगा पॉलिनेशन कैसे होता है। और हमारे पास पौधे लेके प्लांटेशन कराए तो उस समय हम ट्रेनिंग देते हैं, पॉलिनेशन कैसे करना ये सब पूरा समझा देते हैं। और इसको लगाने का कभी भी लगा सकते, कोई भी महीना में लगा सकते। पानी लगाने के समय पानी रहना चाहिए लगाने के बाद। और ये 3 बाई 3 फीट खड्डा खोदना चाहिए, 3 फीट चौड़ाई, 3 फीट लंबाई और 3 फीट अंदर। तो ये जेसीबी से खुदवा सकते हैं। तो मिट्टी एकदम काला मिट्टी, सैंड परसेंटेज मिनिमम 20% रहना चाहिए। एकदम काला मिट्टी है तो सैंड परसेंटेज नहीं तो बाहर से रेती मंगा के उसमें मिक्सिंग करा के और कुछ NPK, वर्मी कंपोस्ट, नीम केक, नहीं तो नीम ऑयल और ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बासिलस, ये ऑर्गेनिक का है। ये सब पूरा मिट्टी में मिला के खड्डा भर के फिर प्लांटेशन करने का है। तो ये तरीका है, ये प्रैक्टिकली हम हमारे से पौधे लिए तो हम आके साथ में रह के आपको प्लांटेशन वगैरह कराते हैं। और इसका बाद में उसको ड्रिप इरिगेशन वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन वगैरह पानी पिलाने के लिए, और जो भी दवाई आए थ्रू ड्रिप इरिगेशन पूरा दे सकते हैं। तो और इसका बाद में मेंटेनेंस और इसको NPK, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सब पूरा देना पड़ता है। पहले हमारा ज़मीन का सॉइल टेस्टिंग, कोई भी फसल हो सॉइल टेस्टिंग कराना पड़ता है। तो सॉइल टेस्टिंग कराए तो हमको उसमें एग्जिस्टिंग न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ कितना ताकत है, NPK कितना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितना है और सॉइल pH कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, ये सब पूरा डिटेल्स हमको पता चलेगा। खरजूर को सॉइल pH रहना चाहिए 6 से लेके 8.5 का बीच में रहना चाहिए। अगर कम हो या ज़्यादा हो कुछ उसके लिए कुछ दवाइयाँ है सॉइल pH न्यूट्रल करने के लिए। और वैसे उसका बाद में ऑर्गेनिक कार्बन हर एक ज़मीन में बहुत कम है, 0.5% 0.5% से कम है। उसको हर एक फसल के लिए बढ़ाना 2% के ऊपर करने का है। उसके लिए पोटाशियम ह्यूमेट और कुछ ऑर्गेनिक कार्बन इंक्रीज़ करने का प्रोडक्ट्स है वो अप्लाई करना। और ज़्यादा से ज़्यादा फार्म मेड मैन्यूर ये सब पूरा हमेशा खाद, गोबर वगैरह, ये गोबर का खाद वगैरह अप्लाई करते रहना ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़। और ये सब ज़मीन में ताकत बढ़ाने का है, पहले सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट करने का है। कोई भी फसल हो तभी कोई भी फसल लगाए तो एकदम हेल्थी ग्रो होता है और अच्छा पैदावार देते हैं। कभी डिसीजेस आए तो भी इम्यूनिटी पावर रहता है, रेजिस्टेंस पावर, और पेस्ट के लिए भी रेजिस्टेंस पावर रहता है, अच्छा पैदावार देते हैं। ओके, ये ओके, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना खर्चा होता है 1 एकड़ में प्लांटेशन करने के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा महंगा एक ही चीज़ है, पौधे है। एक पौधा टिश्यू कल्चर का इधर बरही वैरायटी मेन सूटेबल है। बरही वैरायटी तो 4,500, मेडजूल तो 5,500, अजवा 6,000 ऐसा रहता है। लेकिन बरही वैरायटी मेन वैरायटी है, हर एक एरिया के लिए बहुत ज़्यादा पैदावार देती है। सबसे फ्रेश फ्रूट वैरायटी है ये बरही वैरायटी। एक पौधा 4,500 का है। 80 पौधे इंटू 4,500, 3,60,000 रुपये पौधों का होता है 1 एकड़ के लिए। और उसका बाद में प्लांटेशन कराने का लेबर चार्जेस और ड्रिप इरिगेशन लगाने का, मतलब
टोटल कुल मिला के 4 लाख तक इन्वेस्टमेंट, पहला इन्वेस्टमेंट होता है। और उसका बाद में उसका मैनेजमेंट साल में फर्स्ट ईयर में दवाई वगैरह देने का है, ये साल में 15-20 हज़ार, और सेकेंड ईयर में 20-25 हज़ार, थर्ड ईयर में 30-35 हज़ार, ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार से ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। अगर 10 साल हो गया तो भी उसका बाद में 50 हज़ार रुपये में मैनेजमेंट में हो जाता है। ये एकदम रफ एंड टफ है। इसको भी पेस्ट डिसीजेस है, नेचर में प्रकृति में कोई भी पौधे हो, नीम का हो, उसके लिए भी उसको भी कीड़े आता है, पत्ते खा जाता है और डिसीजेस भी रहता है, वैसा इसको भी लगता है। लेकिन फिर भी क्या है, ये एकदम ताकत ज़्यादा रहता है और रफ एंड टफ प्लांट है, रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा रहता है इसको। फिर भी पहले से शुरुआत में प्रिवेंटिव मैनेजमेंट में हमने इसको मेडिसिन वगैरह देना पड़ता है। ड्रिप इरिगेशन से इसको पिला सकते हैं, कितना भी बड़ा होने तो ड्रिप इरिगेशन से दवाइयाँ भी पिला सकते हैं। अभी ऑर्गेनिक में लिक्विड्स में NPK आ चुका है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ चुका है, सब सारा ड्रिप इरिगेशन से पूरा दे सकते हैं पौधों को। ये और इसका बाद में इसका प्रोडक्शन आता है थर्ड ईयर में एवरेज एक पेड़ से, फीमेल से आता है, मेल से नहीं आता है। एक पेड़ से 80 किलो एक पेड़ से आता है थर्ड ईयर में। किलो 100 रुपये लगाए तो भी 8,000 रुपये, 8,000 रुपये एक पेड़ से आता है इनकम। और 70 पेड़ तो 5,60,000 रुपये तक इनकम आता है। और फोर्थ ईयर में इसका पैदावार बढ़ेगा, पैदावार आएगा ये 120 किलो एवरेज में आएगा। 120 किलो बोले तो ये 12,000 रुपये एक पेड़ से आता है। 12,000 × 7 तो इधर हम लगाए, हमारा खेत में हमको मिला है 9.5 लाख अभी तक मिला है, और कुछ फ्रूट बचा है। हार्वेस्टिंग अभी 80% हो चुका है, 20% और बचा है। तो बहुत ज़्यादा पैदावार है इसमें। जो भी फसल से कंपेयर करें तो इसमें इनकम बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इनकम है खजूर में। 1 एकड़ में अभी हमारा आंध्र प्रदेश में इधर कुछ लोग हैं, कुछ किसान लोग 9 साल हो गया अभी प्लांटेशन करा के, उन लोगों को 30 लाख 1 एकड़ से इनकम आ चुका है। वैसा बहुत ज़्यादा इनकम है इसमें। और इसका बाद में मार्केटिंग का, आप बगीचा लगाया तो, फ्रूट लगाया तो आसपास में जो भी ट्रेडर्स है वो लोग आ जाते हैं। हम भी बाईबैक एग्रीमेंट देते हैं हमने 100 रुपये किलो का हिसाब से। अगर दूसरा कोई आके ज़्यादा रेट ऑफर आया तो आप उधर बाहर किसी को भी सेल कर सकते हैं, या नहीं तो हमको सप्लाई कर सकते हैं। हम भी खरीद लेते हैं, क्योंकि हम बाईबैक एग्रीमेंट देते हैं। पौधे हमारे से खरीदते हैं, उस समय एग्रीमेंट वगैरह चाहिए तो एग्रीमेंट देते हैं। ओके, आपका मर्जी है, कहीं भी बाहर भी आप सेल कर सकते हैं, तो आप बाहर भी सेल कर सकते हैं। ये है, इसमें सब पूरा मैं कवर कर चुका हूँ। सॉइल्स कैसे तरफ सॉइल्स ज़मीन रहना चाहिए, और क्लाइमेटिक कंडीशंस, और प्लांटेशन कैसे करना, इसको कैसे पालन करना, और ये पालन करने का तरीका पूरा हमारे पास पौधे लेने के बाद, और पूरा शेड्यूल वगैरह सब पूरा देते हैं हम, पूरा सिखाते हैं कैसे करने का, पॉलिनेशन कैसे करना, और शुरुआत में सॉइल टेस्टिंग कैसे करना, उधर से लेके फ्रूट मार्केटिंग तक पूरा सपोर्ट रहता है हमारा। कंप्लीट 100% सपोर्ट रहता है किसान का साथ में। अभी हमको गुजरात में भी कस्टमर लोग हैं, गुजरात में भी दे चुके हैं, हरियाणा में भी दे चुके हैं, महाराष्ट्र में भी दे चुके हैं, साउथ इंडिया में तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, इधर भी दे चुके हैं। हमारा टीम है जो हाईली क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट्स है हमारा कंपनी में। 7 आदमी लोग हैं अभी। और मैन पावर कस्टमर बढ़ते, अब मैन पावर को भी बढ़ाते रहते हैं हमने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि साथ में सर्विस दे रहे हैं तो, और साथ में नया ऑर्डर्स भी आता है, और हमारा कंपनी भी आगे बढ़ सकता है। तो किसान को भी भरोसा मिल जाएगा, बेनिफिट दोनों को बेनिफिट रहेगा, किसान को बेनिफिट रहेगा, हमारा कंपनी को भी बेनिफिट रहेगा, दोनों को। तो इसलिए हम फ्री में सर्विस देते हैं हमने, उसके लिए चार्ज अलग से नहीं करते हैं हमने। ओके, ये तरीका मार्केटिंग सब पूरा हो गया, और मार्केटिंग का भी बता दिया, और कितना खर्चा होता है। अंदाज से 4 लाख तक खर्चा होता है। ये पौधे टिश्यू कल्चर का पौधे है, हमको पूरा मालूम है
बीज से भी बना सकते हैं पौधे, और इसको साइड सक्कर्स आता है, ऑफ शूट्स बोलते हैं, ऑफ शूट से भी पौधे बना सकते हैं। वो वो तो दोनों हम खुद बना सकते हैं, लेकिन उसमें कोई मतलब नहीं, ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। बीमारी बहुत ज़्यादा आता है, फ्रूट यूनिफॉर्मिटी नहीं रहता है, मार्केटिंग भी नहीं कर सकते किसान, बहुत मुश्किल होता है वो लगाया तो। ये ऑलरेडी रिसर्च वगैरह सब पूरा कर चुके हैं। गुजरात में एक आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उधर टिश्यू कल्चर का प्रोजेक्ट है। वो लोग पूरा रिपोर्ट वगैरह सब पूरा इंटरनेट में लगाए है। आप लोग इंटरनेट में गूगल में खोज सकते हैं, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डेट पाम रिसर्च बोल के लगाए तो आ जाता है, उसमें पूरा डिटेल्स है, तो कोई भी देख सकते हैं। हाँ, सब पूरा देख सकते हैं। और अल्टीमेटली उन लोगों का रिसर्च, वो लोग ऑलरेडी रिसर्च करके सब बताए, तो टिश्यू कल्चर से ज़्यादा बेनिफिट है बोल के, इसलिए हम टिश्यू कल्चर का पौधे इंपोर्ट करके सेल कर रहे हैं। इसका 4,500 रुपये बहुत महंगा है। क्यों? मतलब पौधे बनाने के लिए, बनने रेडी होने के लिए लैब में प्रोडक्शन शुरू करने से दिन से लेके रेडी टू प्लांट इट, ज़मीन में लगाने तक, है ना, 2 साल टाइम लगता है। और इतना लैब वगैरह लगा के, इतना इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट लगा के, उसका ब्याज वगैरह सब पूरा देके तो, और एम्प्लॉयज़ का सैलरीज ये सब पूरा देके तो बहुत खर्चा आता है। इसलिए 4,500 रुपये बहुत ज़्यादा महंगा का है। ओरिजिनल टिश्यू कल्चर पौधे बोले तो 4,500 रुपये का है। कुछ लोग 2,000 भी बोल के बेच रहे टिश्यू कल्चर बोल के, लेकिन वो रेट में तो ओरिजिनल टिश्यू कल्चर पौधे कभी भी नहीं आता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आजकल इंटरनेट है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है, आप खोज सकते हैं खजूर टिश्यू कल्चर पौधे क्या रेट है बोल के। गल्फ़ कंट्रीज़ का देखिए, दुनिया में हार्डली 12 लैबोरेटरीज है दुनिया में। तो दूसरा लैबों से भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या रेट बोलते हैं लैब वाले, तो आपको पता चल जाएगा। इधर कोई कम बोले तो वो टिश्यू कल्चर का या नहीं, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। ओके, ये है। और मेरा नाम श्रीनिवास कल्ले है। हमारा कंपनी का नाम विकास बायोसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड। हमारा कांटेक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर, ऑफिस का नंबर 8897045050, ये हमारा ऑफिस का नंबर है। मेरा पर्सनल नंबर 7893000995। कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों को व्हाट्सअप है, दोनों व्हाट्सअप में भी आप लोग भिजा सकते हैं। कुछ डाउट्स है तो हमारे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं सबको यही बोलता हूँ, आप लोग लगाने का पहले, बहुत महंगा का है ना, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, एक बार देखिए कहीं लगाया तो। हम आंध्र प्रदेश कड़पा डिस्ट्रिक्ट में 4 साल पहले दिए थे। अगर कोई देखना चाहते हैं तो आके देख सकते हैं, हम दिखाते हैं। अगर नहीं आ सकते हैं तो आसपास में, आपका आसपास में कोई लगा है तो उनसे जाके मिलो, कोई किसान से कैसे कर रहा है पूरा इंफॉर्मेशन ले लो, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है पता कर लीजिए, और थोड़ा नॉलेज लेके ये फसल को ये प्लांटेशन टेकअप कर दीजिए। ओके, सबको नमस्कार।